Good morning. The chapter is Animal Nutrition. In this lecture, we will discuss structure of large intestine. Large intestine is the last part of our alimentary canal. हमारी alimentary canal का last part है large intestine. It is smaller than small intestine. उसके बाद भी इसको large intestine कहते हैं. उसका रीज़न क्या है? The reason is lumen. Lumen of large intestine is wider than स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की ल्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमन से ज़्यादा बड़ी है. अब ल्यूमन क्या होता है? ल्यूमन इज द स्पेस प्रेजेंट इन अ ट्यूबुलर पार्ट. किसी भी ट्यूबुलर पार्ट के अंदर, किसी भी ट्यूब के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड ल्यूमन. तो यहाँ पर ल्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन की कम है, लार्ज इंटेस्टाइन की ल्यूमन ज़्यादा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन है 3 different regions: cecum, colon and rectum. यहाँ पर 3 different regions हैं: सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. तो सीकम है यहाँ पर, कोलोन है, रेक्टम है. अब सीकम क्या है? सिंपल सा अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ फोल्डेड स्ट्रक्चर. इससे अटैच्ड है लार्ज इंटेस्टाइन. तो यहाँ पर इससे कनेक्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में 3 different रीजन्स आपको ऑब्टेन हो जाएंगे. देयर आर वेरियस पार्ट्स सीन इन दिस डायग्राम. दिस इज कोलोन. दिस इज सीकम. सीकम के ऊपर वाला पार्ट कोलोन. तो यहाँ पर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन. देन रेक्टम. And the opening of rectum is called anus. The opening of rectum is called anus. तो यहाँ पर anus clearly visible है. A finger-like projection which is present in cecum, which is approximately 8 centimeter long. This is called vermiform appendix. This region, this structure is called vermiform appendix. तो यहाँ पर एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट है. अपेंडिक्स के बारे में सुना होगा आप लोगों ने.
जनरली इसके बारे में दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक जो पुराना कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट इज अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, बट they do not involve in any important function, they are not involved in any important function of our body। तो हमारी बॉडी के किसी भी फंक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं है, तो इन्हें बट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये पहले हमारे एंसेस्टर्स के अंदर प्रेजेंट थी और उनके अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व थी, बट हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो है लेकिन इन्वॉल्व नहीं है किसी भी फंक्शंस के अंदर, कोई काम नहीं है इनका। सच टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। बट एक नया कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर अपेंडिक्स की जब बात कर रहे हैं तो अपेंडिक्स इज कंसीडर्ड एज सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज़। प्रीवियस लेक्चर आपको याद होगा, पेयर्स पैचेस पढ़े थे, तो पेयर्स पैचेस की तरह इसको भी सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू कंसीडर करते हैं। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू मानते हैं इसको, जो आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और कई सारी रिसर्च है जिसमें ये शो किया है कि अगर जिन लोगों में अपेंडिक्स एब्सेंट है उनकी इम्यूनिटी वीक होती है उन लोगों से जिनमें अपेंडिक्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के 3 रीजन्स हैं। सीकम एक ब्लाइंड एंड है, आगे जाने के बाद में कहीं पर भी कोई रास्ता नहीं है, रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, फूड को इस तरफ ही जाना है, कोलोन की तरफ जाना है। कोलोन को आप 4 पार्ट्स में, 4 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर सकते हो। असेंडिंग मतलब जो इंक्रीज हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो असेंडिंग। ट्रांसवर्स विच इज़ हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू अर्थ, तो ट्रांसवर्स पार्ट। डिसेंडिंग कोलोन जिसमें फूड नीचे उतर रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। देन सिग्मॉइड कोलोन जो एस शेप की है। उसके बाद में लास्ट पार्ट दैट इज रेक्टम। यहाँ पर रेक्टम प्रेजेंट है। रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल विच स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल। तो हमारी बॉडी में जो भी फूड मटीरियल जो अनडाइजेस्टेड है उसको स्टोर करने का काम रेक्टम का है। तो रेक्टम अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर कर रहा है और इसकी जो ओपनिंग है, द ओपनिंग ऑफ रेक्टम इज कॉल्ड एनस। तो यहाँ पर एनस में 2 डिफरेंट टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है। जनरली जब बात करते हैं मसल्स की, तो इन आवर बॉडी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट। स्केलेटल मसल्स विच आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेड मसल्स। तो मैं यहाँ स्ट्रेटेड मसल्स वर्ड यूज़ करूँगा। स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। तो स्ट्रेटेड मसल्स है, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है और कार्डिक मसल्स है। तो स्ट्रेटेड मसल्स जो स्केलेटल सिस्टम के साथ में, हमारे बोन्स के साथ में प्रेजेंट होती है। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बनी हुई है, हमारी पूरे एलिमेंट्री कैनाल उसी से बनी हुई है। बट यहाँ पर इन द एनस, इन द ओपनिंग ऑफ रेक्टम, बोथ टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर दोनों टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है, जो स्फिंक्टर का फॉर्मेशन कर रही है, वॉल्व का फॉर्मेशन कर रही है, जहाँ से यहाँ पर रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है एक लंबे टाइम तक, इसको स्टोर कर रख सकते हैं। बट उसके बाद में एक टाइम के पर्टिकुलर टाइम के बाद में इसको एक्सक्रीट आउट करना ही होगा। स्फिंक्टर प्रेजेंट इन दिस रीजन। दिस स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन इलियम एंड सीकम। This sphincter is present between small intestine and large intestine, ileum part of small intestine and cecum part of large intestine. This sphincter is called ileocecal sphincter. This sphincter is called ileocecal sphincter. लार्ज इंटेस्टाइन फूड के डाइजेशन के लिए या फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पर फूड का डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है बट बहुत कम सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा। मेडिसिन्स का होता है, मिनरल्स का होता है और मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा। तो मैक्सिमम जब बात करें इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन के 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। छोटा एरिया है 1.5 मीटर लॉन्ग। दिस इज 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर। तो ये एक 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है। In the next lecture, we will discuss TS of alimentary canal.